आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 17 मई और 16 मई के तीनों शिफ्ट यानी कि टोटल जो है 6 शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसमें जो है एक्स्ट्रा फैस सहित आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। उसे जो है कृष्ण फर्स्ट ने हराया था, जिसने अपने राज्य का विस्तार पूरे कर्नाटक में भी किया था। उसने 753 ईसा में चालुक्य को भी पराजित किया और राजाधिराज की परमेश्वर की उपाधि ग्रहण किया था। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन फर्स्ट जो है चालुक्य वंश का संस्थापक था। उसी प्रकार सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। कलिंग का वर्तमान समय में क्या नाम है? आप लोग को जानते ही होंगे, ओडिशा नाम है, क्योंकि आधुनिक कलिंग राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तर में है। जो कलिंग युद्ध कलिंग राज्य और शोक के बीच लड़ा गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस आंदोलन में वकालत को छोड़ दिया था? असहयोग आंदोलन में छोड़ दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन के द्वारा मोतीलाल नेहरू और CR दास और C राजगोपालचारी और आसफ अली जो है जैसे कई प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दिए थे। 1875 में दक्कन में साहूकारों और अनाज व्यापारियों के खिलाफ किसान विद्रोह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ, क्योंकि 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी के किसानों ने अपने सामने आने वाले कृषि संकट के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए थे। उद्देश्य जो है साहूकारों के कब्जे में बंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था। किस शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम के रूप में भी जाना जाता है? द्रविड़ शैली को जाना जाता है, क्योंकि गोपुरम द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेषता के रूप में कार्य करता है। नागढ़ शैली की बात करें तो मुख्यतः उत्तर भारतीय शैली है। द्रविड़ शैली जो है यह दक्षिण भारतीय शैली है। उसी प्रकार वैसा शैली जो है नागढ़ द्रविड़ मिश्रित मुख्यतः दक्षिण पश्चिम भारतीय शैली है। वी सत्यनारायण शर्मा डैश शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नर्तक हैं, क्योंकि वी सत्यनारायण शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था। कुचिपुड़ी वेदांत सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, इंद्रानी रहमान, NT रामाराव जूनियर, निर्मला विश्वेश्वर राव, शांता राव, उमा राव, हलीम खान और थारा कल्याण, ये सभी जो कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक हैं। कथक केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, क्योंकि कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान जिसे कथक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह कथक को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप के लिए एक संस्थान है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी एक इकाई भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी 1954, यहाँ पर देखिए 64 नहीं 954 होना चाहिए था, नई दिल्ली में स्थित है। उगादि एक उत्सव है जिसे डैश में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में उगादि का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि उगादि जो है दक्षिण भारत में एक नए साल के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्यतः जो है कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। उगादि का उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के प्रथम तिथि को मनाया जाता है। वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह उत्सव मार्च या अप्रैल में पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार उनसे संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक समूहों के हितों का संरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार 29 के 1 में यह भारत में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग के एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। और 29(2) में राज्य केवल जाति, धर्म, जाति या भाषा इनमें से किसी भी आधार पर अपने द्वारा चलाए जाने वाले, उससे सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से इनकार नहीं करेगा। और अनुच्छेद 330 में जो है अल्पसंख्यक का शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बेटियों के लिए संपत्ति में अधिकार के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया था, क्योंकि जो अधिनियम जो है 1956 में संशोधन किया गया था, जिसे बेटियों को माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% घटाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया गया है, क्योंकि नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर के तहत लगाए गए उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 5 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले उच्चतम आय स्लैब पर अधिकतम कर की दर जो वर्तमान में 42.74% है, जिसमें सभी अधिभार शामिल है, यह घटकर 39% हो गया है। भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितना था? मात्र 7 पदक था। आप लोग जानते ही होगा 1, 2, 4 इस प्रकार था। 1 जो गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर हो गया और 4 ब्रॉन्ज हो जाएगा। उसी प्रकार यूनाइटेड बाई इमोशन जो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था और इसे जो ओलंपियाड खेलों के रूप में भी जाना जाता है, यह 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक टोक्यो जापान में निर्धारित किया गया था।
अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान भारत के किस देश में स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। किस प्रकार की सिंचाई में पौधे के साथ जमीन पर उत्सर्जकों के साथ ट्यूबिंग रखना शामिल है, जिसमें उत्सर्जक धीरे धीरे पानी को जड़ क्षेत्र में मिट्टी में टपकाते हैं? ड्रिप सिंचाई कहा जाता है, क्योंकि नमी के स्तर को इष्टतम सीमा पर रखा जाता है, जिससे पौधों की उत्पादक और गुणवत्ता में सुधार होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण परिचालित हवा उत्तरी गोलार्ध में और दाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से विक्षेपित होती है। इस विक्षेपण को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है, क्योंकि जो है भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है, क्योंकि वहाँ हवा जो भूमध्य रेखा पर नहीं घूमता है। जैसे कि हवा ध्रुवों पर घूमती करती है, भूमध्य रेखा पर हवा दाएं या बाएं विचलित हुए बिना पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करती है। प्रकाश को आर पार जाने देने लेकिन दिखाई न वाली वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं, लेकिन परंतु स्पष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु को पारभासी कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्ती, हरे पौधों आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं? वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। झाड़ियों और पेड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? वृक्ष विज्ञान या डेंड्रोलॉजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो उसी प्रकार आर्बोरिकल्चर में पेड़, झाड़ी, लताएं व अन्य काष्ठीय पौधों की खेती प्रबंधन में अध्ययन को वृक्ष संवर्धन कहते हैं। डैश एक ऐसा उपकरण है जिसमें हवा और कुछ गैसों के घनत्व को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर एक तरल घनत्व विशिष्ट गुरुत्व यानी कि पानी की तुलना में प्रति इकाई आयतन वाला मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज या होटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? आप लोग को पता ही है, बिहार का है। अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए तो दिल्ली का ज़्यादा होगा। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? के नटवर सिंह की आत्मकथा, जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे। वन लाइफ इज नॉट इनफ के नटवर सिंह की आत्मकथा है। पहला डुरंड कप कब खेला गया था? 1888 में शिमला में खेला गया। जो सर्वाधिक बार विजेता है वो मोहन बागान एंड ईस्टर्न बंगाल क्लब है। और 2022 के डुरंड कप का विजेता जो बेंगलुरु एफसी है। उसी प्रकार कोलकाता, गुवाहाटी एंड इम्फाल में भी आयोजित किया जाता है। भारत किस सिविल इंजीनियर के नाम से 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जयंती पर मनाया जाता है। क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है, क्योंकि लता मंगेशकर ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, की उसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। उनको जो है पद्म भूषण 1969 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1999 में दिया गया था, भारत रत्न जो है 2001 में दिया गया था। उसी प्रकार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 1989 में दिया गया था। ये जितने भी फैक्ट है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब चलिए 17 मई के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन सारे देखते हैं। कुमारी कमला किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। दीपक मजमूदार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। समकालीन नृत्य क्षेत्र में योगदान के लिए श्री दीपक मजूमदार को वर्ष 2018 के लिए संगीत अकादमी से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है? सूरबहार से जुड़ी हुई है, क्योंकि सूरबहार सितार का एक बड़ा संस्करण है और इस उपकरण जो विकास भारत में 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों के दौरान हुआ था। अन्नपूर्णा देवी सूरबहार वादन में उस्ताद थी और वह पद्म भूषण पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी थी। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2022 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? साहित्य में जो है देखिए यहाँ पर जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो स्वयंते पावो को दिया गया था। उसी प्रकार साहित्य में जो है एनी नॉक्स को दिया गया था। भौतिकी में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया था। केमिस्ट्री की बात करें तो कैरोलिन बटोर्जी, मोर्टेन मेल्डर और बेरी शार्पलेस को दिया गया था। और शास्त्र की बात करें यानी कि इकोनॉमिक्स के, तो इसमें जो है एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिज एच डाइविक को दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार एलिस ब्लातिस्की मेमोरियल मानवाधिकार संगठन यानी कि रूस सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूक्रेनी को दिया गया था। शांति को छोड़कर सारे नोबेल स्वीडन में दिए, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे में दिया जाता है। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? मानवता के लिए योग था, यानी कि योग फॉर ह्यूमैनिटी। और 2021 की थीम जो है योग फॉर वेलनेस था। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से किया था। केंद्रीय बजट 2023 में 24 में भारतीय सांकेतिक जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 10.5% बढ़ने का अनुमान है। 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी जो है 14.4% की दर से बढ़ने का अनुमान था। मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही को कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? इसका जो है 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इन पक्षों द्वारा 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
विधेयक का उद्देश्य मध्यस्थता को संस्थागत बनाना और भारत की मध्यस्थता परिषद की स्थापना करना है। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी का उच्चतम दर है? बिहार में उच्चतम दर है और केरल में सबसे कम गरीबी है। जूल का ऊष्मीय नियम संबंधित है। जूल का प्रथम नियम जो है के अनुसार किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसी प्रकार फर्स्ट जो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, दूसरा जो उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध आर के समानुपाती होता है और तीसरा जो उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित हो रहे धारा के समय के समानुपाती होता है। पेड़ पौधे में पत्ते के हरे भाग को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या हरित लवक हरे पौधे में मौजूद प्राकृतिक यौगिक जिन्हें अपना रंग देते हैं। पत्ती की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? आप लोगों को पता ही होगा है, सिक्किम में है, लेकिन यह जिला पूछा गया था, ग्यालसिंग डिस्ट्रिक्ट जिले में है। वाधावन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। वाधावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है। एक वर्ष में होने वाले मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। कुइपर बेल्ट किस ग्रह के चारों ओर फैला हुआ है? जो है ये वरुण के चारों ओर फैला हुआ है, क्योंकि कुइपर बेल्ट सूर्य के चारों ओर बर्फीली वस्तुओं का एक डोनट के आकार का छला है जो नेपच्यून की कक्षा में लगभग 30 से 55 AU तक फैला हुआ है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच क्षेत्र में स्थित है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? ये आप लोग को पता ही होगा, मध्य प्रदेश में, क्योंकि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 885 AD से लेकर 1050 AD के बीच करवाया गया था और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया था। किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था? कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था, क्योंकि कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क ने देवपुत्र शाही की उपाधि धारण किया था। कुषाण वंश के नींव रखने वाला कुजल कडफिसस था। कुषाण वंश के दूसरे राजा वेमक कडफिसस थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था जो 78 AD से लेकर 101 AD को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत भी किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था? जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह खेतरी महल झुंझुनू की बनावट से प्रेरित होकर 1799 में जयपुर में भव्य इमारत 5 मंजिले हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल वास्तुकार जो है लाल चंद उस्ताद था। उसी प्रकार इसका 953 स्मॉल विंडोज कोल्ड झरोखाज कहा जाता था। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था, क्योंकि 1883 में वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था एंड बिल 25 जनवरी 1884 को पारित किया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामले में सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। 1883 में वायसराय रिपन के कार्यकाल दौरान सर कर्टेन पेरेग्रिन इल्बर्ट द्वारा लिखित इल्बर्ट बिल एक विधायी कार्य था। किस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 30(1) के तहत है। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है जो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार जो है वाकर कप, राइडर कप, गोल्फ जो है ये सभी गोल्फ से संबंधित है और सोलहीम कप जो है गोल्फ वुमेन से संबंधित है। एशेज क्रिकेट कप जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का है। कोलंबो कप जो है फुटबॉल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के बीच होता है। उसी प्रकार कार्बिलोन कप जो है विश्व टेबल टेनिस महिला से संबंधित है। डेविस कप टेनिस जो है ये पुरुष से संबंधित है। और लॉर्ड डर्बी कप जो है रग्बी से संबंधित है। विली जीन किंग कप जो है टेनिस महिला से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। इंडिया एट रिस्क मिस्टेक्स, मिसकॉन्सेप्शन एंड मिस एडवेंचर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह हैं। भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुआ, जबकि लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। कौन सा भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? आस्तिक दर्शन वेद के समर्थक है जो 6 विद है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक दर्शन वेद के निंदक है जो निम्न चार्वाक, जैन तथा बौद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के रूप में भी जाना जाता है, कब हुआ था? 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, 1907 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी के 2 समूहों में विभाजित हो गया था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस महीने में आयोजित किया गया था? फरवरी में आयोजित किया गया था, जो 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के किस वर्ष मनाया गया था? 2022 में मनाया गया था।
भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 1828 में धार्मिक संगठन ब्रह्म समाज की शुरुआत किए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में जो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है, सॉरी यहाँ पर बलात्श्रम होना चाहिए, गलत दिया गया है। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम मानव तस्करी है, ठीक है, लेकिन 24 में जो है कारखाना आदि बच्चों के नियोजन से संबंधित, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर काम में नहीं लगाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरे स्थान पर बिहार हो जाएगा, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि हिमालय की एक वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसके निर्माण का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। यह 5 देशों के सीमाओं से लगता है, जिनके नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान है। जब पृथ्वी पर 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक साथ धकेल दी जाती है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। निगेटिव सिंगल आयोन सफिक्स क्या होता है? आइड होता है, माइनस आइड होता है। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। भारतीय हॉकी के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने भारत के लिए हॉकी खेला है। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें गोल नाम से एक आत्मकथा भी लिखी है। 29 अगस्त को उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक हॉकी पदक जीते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। निर्माण जो है इसका इन बेलसाइल चट्टानों के अपक्षय के कारण बनता है, जो क्रेटिसियस काल के विदर विस्फोट के दौरान उभरा था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार जो है हिस्टोलॉजी में यह कोशिका ऊतक और अंगों के माइक्रोनोटोमी अध्ययन है, जो एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। और फिजियोलॉजी जो यह जीव विज्ञान की शाखा या जीवित जीवों और उनके अंगों के कार्यों से संबंधित है। टैक्सोनॉमी में जो है जैव के वर्गीकरण से संबंधित है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं? फूलों में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म संवहनी पौधे और इनमें तने, जड़ें और पत्तियां होती है। एंजियोस्पर्म के विपरीत जैसे कि कानिफर और साइकट्स एंजियोस्पर्म के बीच के एक फूल पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो एंजियोस्पर्म के अंडे निषेचित होता है और एक अंडाशय में एक बीज विकसित होता है, जो एक फूल का निर्माण करता है। ज्वालामुखी में तरल एवं गर्म रूप में निकलने पदार्थ को क्या कहता है? मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल और अर्ध तरल चट्टान होता है। ठोस चट्टान की तरह मैग्मा खनिजों का मिश्रण है, जिसमें जल, वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसी छोटी गैसें भी होती है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे उच्च तापमान और दबाव के कारण तरल अवस्था में मैग्मा रहता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय का अधीन आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 370 किस राज्य में लगाया गया था, जिसे 2019 में हटा दिया गया था? जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित? घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य। उसी प्रकार जो राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण देख ले, घूमर राजस्थान, चारी राजस्थान, गिनाद राजस्थान, झूलन लेना, कालबेलिया, भवई और कच्ची घोड़ी जो है ये सभी राजस्थान के हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। जो ये क्वेश्चन जो ये फिर से रिपीट हुआ, यह जो क्वेश्चन 11 मई को ये पहला आया था, उसके बाद जो फिर से यह 17 मई को आया है। उसी प्रकार जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, और दूसरा जो है 5 नवंबर 1556 को भारत के हिंदू सम्राट हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुराश्रम का हिस्सा नहीं है? निर्वाण नहीं है। उसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक होता था, गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 74 वर्ष तक और संन्यास पूर्ण त्याग के बाद होता था। मोहे रंग दो लाल गाना के कोरियोग्राफर कौन थे, जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था? बिरजू महाराज थे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस क्षेत्र में सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुआ था? आंध्र के संरक्षण में विकसित हुआ था, क्योंकि इसका स्कूल ऑफ आर्ट जो है आंध्र क्षेत्र के सातवाहन राजवंश के संरक्षण में आता है। और यह विद्यालय कला की एक उल्लेखनीय और प्रतिष्ठित संस्था है, जिसने भारत में अपने सौंदर्य महत्व के लिए अपनी पहचान और प्रभाव बनाया है।
सातवाहन राजवंश ने बौद्ध और ब्राह्मणवाद का संरक्षण किया और चैत्य और विहार बनाने में मदद की है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट अपने स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो सफेद संगमरमर से विशिष्ट रूप से बनाया गया है। डैश आपातकालीन स्थिति में बैंकों की आरबीआई से उधार लेने के लिए एक खिड़की है, जब अंतर बैंक तरल पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि सीमांत अस्थायी सुविधा यानी कि MSF होता है। अब चलिए 16 मई के फर्स्ट शिफ्ट से शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा में 14 देवताओं और धरती माता की पूजा हेतु कौन सा उत्सव मनाया जाता है? खार्ची पूजा मनाया जाता है, जिसे जुलाई अगस्त में अगरतला में और त्रिपुरा ये सभी राज्यों में मुख्य रूप से मनाया जाता है। उसी प्रकार त्रिपुरा जनजातियों के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो खार्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू महोत्सव, तीर्थ मुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा और वाह उत्सव आदि है। उसी प्रकार त्रिपुरा का मुख्य लोक नृत्य की बात करें तो रियांग समुदाय का होजागरी नृत्य, त्रिपुरी समुदाय का गरिया झूम मैमिती, मशक सुमानी, लेबांग बुमनी नृत्य, चकमा समुदाय का बीजू नृत्य, चेराव और लुसाई समुदाय के वेलकम नृत्य, मालसूम समुदाय का हक नृत्य, गारो समुदाय का वांगला नृत्य, ये सभी शामिल है। मुरुगन कार्तिकेय युद्ध के हिंदू देवता का एक क्षेत्रीय रूप की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक बलिदान और भेंट को क्या कहा जाता था? कवाडी अट्टम कहा जाता था। यह थाई पूसम के त्यौहार पर किया जाता है। कवाडी अपने आप में एक शारीरिक बोझ है, जिसकी वहन भक्त मुरुगन से सहायता के लिए याचना करने के लिए करता है। आमतौर पर किसी प्रियजन की ओर से जिसे उपचार की आवश्यकता होती है, भक्त इन बोझों को वहन करते हैं, तीर्थ यात्रा मार्ग से के साथ प्रक्रिया करते हैं और नृत्य करते हैं। थाई पूसम हिंदू देवता मुरुगन को समर्पित है, जो शिव पार्वती के पुत्र थे। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, वैजंती माला, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनिता रतन, वे सभी भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तकी हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य से संबंधित सितार वादन के लिए जाने जाते हैं? उसी प्रकार जो सितार के देख लेते हैं। उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुधातीत मुखर्जी, विलायत खान और शाहिद परवेज, वंदे हसन, ये सभी जो सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। वह पौधा जिसमें फल एवं फूल दोनों होते किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म उदाहरण है गुलाब, लिली, ब्रोकली, केल, पिटूनिया, बैंगन, टमाटर, मिर्च, गन्ना, आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, संतरा, नाशपाती, सभी एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। और जिम्नोस्पर्म के देखिए एक बीज और गैर फूल वाले पौधों द्वारा उत्पन्न होते हैं और नग्न होता है। उदाहरण के तौर पर सरू, गनटेम, पाइन, स्प्रूस, रेडवुड, जिंकागो, साइकैडस, ये सभी जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। आंखों के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? विटामिन ए उपयोगी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरेप्थेलेमिया बीमारी हो जाता है। विटामिन B6 और विटामिन B12 से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि रुधिर की कमी हो जाता है। और विटामिन C की कमी से स्कॉर्बी यानी कि मसूड़े फूलने की बीमारी हो जाता है। और विटामिन डी की बात करें तो सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है। विटामिन ई से जनन शक्ति का कम हो जाना होता है। विटामिन के से रुधिर का स्राव होना, एंठन, हीमोफीलिया हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर दाद, खाज, खुजली हो जाता है। और विटामिन B7 से लकवा और शरीर में दर्द होता है। अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु यानी कि अल्कली मेटल कहलाते हैं। सीजियम को सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्थिर तत्व के रूप में भी जाना जाता है। अधातुओं का इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों के रूप में जाना जाता है। और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, वैतरणी, गंगा और ब्राह्मणी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर वाली नदी देख लेते हैं। लूनी नदी हो गया, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, गंगावली नदी, पेरियार नदी, भरतपूजा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुवाड़ी नदी और शरावती नदी, ये सभी ये अरब सागर में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली सब भारत की प्रमुख नदियां साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती है। जमे हुए गैस चट्टानों और धूल के कॉस्मिक स्नोबॉल से जो सूर्य की प्रक्रिया में करते हैं क्या कहलाता है? धूमकेतु कहलाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र यानी कि PMKSK का उद्घाटन किया था? 600 का उद्घाटन किया था। नैनो यूरिया का व्यावहारिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। किशोर न्याय यानी कि बच्चों के देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक द्वारा 21 किसमें संशोधन करता है? द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 में संशोधन करता है। 2022 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? यह जुलाई हैवार्ड फील्ड इन यूगेन ओरेगन यूनाइटेड स्टेट में 15
जुलाई 15 को 2020 में आयोजित किया गया था। यह जो 18वां संस्करण था, मोटो इसका जो फील द ग्लोरी था, और 2023 में यह बूडापेस्ट में होगा। फर्स्ट रैंक जो यूनाइटेड स्टेट का था, जिसमें 13 प्लस सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 11 था, यानी कि टोटल 33 मेडल जीता था। कौन सा राज्य 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग के लिए 8 अलग अलग शहरों में 11 स्थानों पर खेल आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट दिल्ली में आयोजित किया गया था। फर्स्ट रैंक जो महाराष्ट्र का, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज जीता था। सेकेंड जो हरियाणा एवं थर्ड मध्य प्रदेश का है। एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन सा था? जिसका प्रमुख केंद्र जो है पाटलिपुत्र, इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी के प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। उसी प्रकार दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। करो मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। आराम हरामे का नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। उसी प्रकार जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है में, किसका नारा? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकारों में से लेकर रहूंगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा निर्वाचित करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून म्यांमार में भेज दिया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसका कांड जो है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक के स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहिए, इसके फलस्वरूप जनता के क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गया। इसके कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक और असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में पारित किया गया था। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई जाती है। दशकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। जनगणना 2011 के देश की जो 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। द व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। इसे रचना हेतु 2008 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है द व्हाइट टाइगर, द लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन जो है, ये सभी अरविंद अडिगा की पुस्तकें हैं। टोटल फैमिली इनकम को क्या कहा जाता है? हाउस होल्ड इनकम, जो घरेलू आय यानी कि 12 महीने की अवधि के भीतर घर के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त कुल आय सकल आय है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। कपास के फसल को कितने पाल रहित दिनों की आवश्यकता होता है? 210 दिन की आवश्यकता होता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं। जब क्रिकेट बॉल फील्ड से स्पर्श करते हुए सीमा रेखा से बाहर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? 4 रन कहा जाता है। किस खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं? हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार जो है सभी का देख लेते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, कबड्डी में 7 होता है, खो खो में 9 होता है, नेटबॉल में 7 होता है, पोलो में 4 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है, ब्रिज में 2 होता है, आइस हॉकी में जो 6 होता है, वॉलीबॉल में भी 6 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है। किस विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया था? कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? जूट यानी कि सुनहरा रेशा को कहा जाता है। यह जो सर्वाधिक जूट वेस्ट बंगाल में होता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ MgCl2? मैग्नीशियम क्लोराइड कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने इस्पात उत्पादन कब शुरू किया था? 1912 से शुरू किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। लाला लाजपत राय किस संगठन से जुड़े हुए थे? आर्य समाज से संबंधित थे और आर्य समाज हिंदू सुधार आंदोलन स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में किया गया था। जीवी जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं क्या कहलाता है? हेटेरोप्स कहलाते हैं।
सोनल मानसिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? उन्हें जो है 1992 में पद्म भूषण और धरती में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसिंग स्टाइल की डांसर है। जम्मू कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? रऊफ जम्मू कश्मीर में सबसे प्रसिद्ध। इसके अलावा डमहल, हिकत, मंडाज, कुडी नाच और दमाली प्रसिद्ध है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर, जो जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो वैशाली राज्य के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। मोक्ष स्थान जो पावापुरी जिला नालंदा बिहार में हुआ था। भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, जिन्हें 1958 में दिया गया था। विश्वनाथ आनंद पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। आरती गुप्ता शाह पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। और मैरी कॉम जो पद्म विभूषण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। पद्म अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुआ था और भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में ही हुआ था। वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो 11 अगस्त 2022 से कार्यरत है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और इसी प्रकार तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था, जिसमें जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुआ था। तराइन का मैदान हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले के बीच स्थित है। भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली किस देश से लिया गया है? यूके के संविधान के ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? राष्ट्रीय पोषण अभियान को सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रशासित किया जाता है। कौन सी अवसादी चट्टान का प्रकार है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल शामिल है। अवसादी सेल जिसमें द्वितीयक चट्टान भी कहा, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर शामिल होता है। अग्नेय सेल की बात करते हैं। मैग्मा लावा के जमने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जिसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट कहा जाता है। अवसादी सेल में इसे द्वितीयक चट्टान कहा जाता है, जैसे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। जीडीपी में डी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जो डी का मतलब डोमेस्टिक होता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुवर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, गंगा, ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यकता सदस्यों की संख्या कितना होता है? कोरम होता है, यानी कि 1/10 होता है। पोंगल किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। राष्ट्रकूट के राजा दंतीदुर्ग के अनुसार तख्ता पलट के दौरान किया गया अनुष्ठान को क्या कहा था? 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्यगर्भ स्वर्ण नामक एक अनुष्ठान किया था। निम्न में से कौन स्तनधारी जीव कौन सा है? स्तनी वर्ग जो है मनुष्य हो गया, कंगारू, चूहे, सिल्लू, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, व्हेल, मछली, बैल, बंदर, ये सभी जो है स्तनधारी जीव आते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। अब चलिए थर्ड शिफ्ट के देखते हैं। कथक नृत्य किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित है कथक नृत्य। यह भारत के सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, जो एक कथक नृत्य के 3 विशिष्ट रूप है: लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? डेविड गॉवर ने बनाया था, जिसमें 384 रन बनाया था। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कपिल देव द्वारा 303 रन बनाया गया था। विजेता भारत रहा, मेजबान इंग्लैंड था। सर्वाधिक विकेट जो है भारत के रोजर बिन्नी ने 18 विकेट लिया था। मैच में प्रति पारी 60 ओवर था। पहले का वर्ल्ड कप जो है 60 ओवरों का होता था। तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है जो देवी काली को समर्पित है? बोनालू का त्यौहार। जो बोनालू तेलंगाना का एक वार्षिक त्यौहार है, जो जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है, जिसे दाहक सोडा यानी कि कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। पीएम केयर्स फंड की ट्रस्टी कौन है? रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष थे तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार के फंड के पदेन ट्रस्टी थे। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटीग्रेटेड लिटिगेशन, जो किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 226 या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के में दायर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है? कैल्शियम नहीं है। और शास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? संविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। डैश को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार, मौर्य बिंदुसार के जो है इसे अमित्रघात के रूप में जाना जाता था।
बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। अशोक मौर्य के अशोक महान के नाम से भी जाना जाता था। अशोक बिंदुसार मौर्य का पुत्र था। अशोक मौर्य मौर्य वंश का भारतीय सम्राट था। व्हाट इज द फुल फॉर्म I2U2? इंडिया, इजराइल तथा यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात्स। चेर वंश का सिंबल क्या था? चिन्ह धनुष था। चेर वंश का सिंबल एक धनुष था। चेर को केरल पुत्र भी कहा जाता था। चेर शब्द का अर्थ प्राचीन तमिल में पहाड़ की गिरावट है। चेर साम्राज्य की राजधानी वंजी था। सबसे लोकप्रिय चेर शासक सेनगुट्टवन था। साम्राज्य का अंतिम शासक चेरमन पेरुमल था। कूदता हुआ बाघ जो है चोल का सा था। दो मछली पांडे वंश का था। धनुष और बाण जो है चेर वंश का था। सिंह चतुर्मुख जो है भारत का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं से लेकर इसका नारा जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? सरोद वादन के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 2000 में पद्म भूषण दिया गया था। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून है। सौरमंडल का सबसे ग्रह नेपच्यून है और नेपच्यून सौरमंडल का तीसरा सबसे विशाल ग्रह और सूर्य से 8वां और सबसे बाहरी ग्रह है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मार्स मंगल पृथ्वी के निकट इसे लाल ग्रह कहते हैं। एस्टर यानी कि शनि में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? महाराजा सवाई सिंह द्वितीय थे। महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर की स्थापना किए थे। कुमारी कमला किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है कुमारी कमला। अनटचेबल पुस्तक किसने लिखा है? मूलक राज आनंद द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखा गया है। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVTGS यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। तो ये जितने भी 16 और 17 मई के थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। उसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और MTS के पूरे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। SSC MTS 2023 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें जिसमें भी प्रीवियस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है वो सारे मैराथन वीडियो और साथ में जो एनालिसिस का वीडियो है वो सभी डाला हुआ है। जिनका एग्जाम जो है आगे जो अगले महीना में है या आगे आने वाले हैं, अब तो मात्र शायद 19 या 20 तारीख तक ही चलेगा। इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जिन लोगों का अगले महीने में एग्जाम है। उसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है आप लोग उम्मीद है आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख ले। आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा क्योंकि आपका जो इसी प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड हो सकता है लेकिन इसी प्रकार आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग MTS में प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। और इसी प्रकार का जो आपको रीजनिंग के सोल्यूशन साथ में स्टैटिक जीके लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।